आप सभी का आज की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की हमारी जो ई कक्षा है उसका अध्ययन विषय है चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्वों के अंतर्गत हम जो चित्रकला के तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो चित्रकला है वह मनुष्य के जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति का एक रूपप्रद माध्यम है। इस रूपप्रद माध्यम के द्वारा एक कलाकार अपने अंतर्मन में जिन भावों और भावनाओं को महसूस करता है उन भावों और भावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास करता है और वह अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक दृश्य माध्यम का चुनाव करता है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वह रूप आकार रंगों का सहारा लेता है और जिसमें चित्रकला महत्वपूर्ण रूप से उसको भाव को व्यक्त करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति को जो संयोजित ढंग से प्रस्तुत करता है उनमें चित्रकला के इन तत्वों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कलाकार जो अपनी कलाकृति के माध्यम से अपने विचारों को मूर्त रूप देता है, उन मूर्त रूप देने के लिए जो संयोजन की व्यवस्था बिठाता है उस संयोजन की व्यवस्था में चित्रकृति के संयोजन की व्यवस्था में इन तत्वों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और योगदान होता है। इन तत्वों के माध्यम से ही कलाकार अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है, उनको स्पष्ट कर पाता है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि चित्रकला के जो 6 तत्व हैं वो क्रमशः रेखा, रूप, रंग या वर्ण, तान, पोत और अंतराल हैं। तो आज के इस ई व्याख्यान में हम सबसे पहले चित्रकला का जो प्रथम तत्व है रेखा, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो रेखा है, देखो सबसे पहले जब कलाकार अपने माध्यम का चुनाव करता है, एक चित्रकृति के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले वह एक अंतराल या धरातल का चुनाव करता है। उस धरातल पर वह जो अंकन कार्य करता है अपनी तुलिका के माध्यम से, अपनी पेंसिल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो अंकन का कार्य करता है उससे वह धरातल पर चिन्ह छोड़ते जाता है, कुछ निशान बनाता है। इस अंकन में कलाकार के जो साधन और कलाकार की जो संचालन विधि है या उनके प्रयोग करने की विधि है, यह सब मिल करके एक ऐसा प्रभाव देते हैं कि जो अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ देर लगातार चलते रहने से रेखाओं का अस्तित्व सामने आता है। रेखा आकारनिष्ठ या रूपरद कलाओं का प्रथम तत्व है और यह महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बिंदुओं का लगातार, बाधा रहित या बिना किसी रुकावट के मेल से रेखाएं अस्तित्व में आती हैं। रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। यह 2 सीमाओं को परस्पर जोड़ती है। आकारनिष्ठ कलाओं के अंतर्गत रेखा आकार की स्पष्ट अभिव्यक्ति व लयात्मकता का संचार करती हैं, जो कलाकृति को सजीव गतिमय से परिपूर्ण करती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो रेखा है वो 2 बिंदु हैं और या 2 सीमाएं हैं, उनके बीच की दूरी को पाटने का कार्य करती है। 2 बिंदु हैं, उनको जो मिलाती है, परस्पर जोड़ती है। 2 बिंदुओं के बीच में परस्पर जो पुल का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है, वह रेखाएं हैं। और रेखा एक तरह से रेखाओं के द्वारा ही रूप का निर्माण होता है। रेखा चित्र में गति और लयात्मकता का संचार करती हैं। साथ ही रेखाएं
उनका कला में प्रतीकात्मक महत्व भी है। वह जो एक आकार है उसको अभिव्यक्त करने में सहायक होती हैं, साथ ही चित्र की गति को भी, चित्र जो संयोजन है उसको गतिशील बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। रेखाओं का संबंध हमारी संवेदनाओं से, मनोदशाओं से भी अवश्य ही होता है, और कलाकार जब अपनी चित्रकृति का निर्माण करता है तो रेखाओं के इन प्रभावों का अपने संयोजन में उपयोग करता है और अपने जो चित्रकृति का संयोजन है उसमें प्रभाविता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। और जो भारतीय कला है, पाश्चात्य की अपेक्षा भारतीय कला रेखाओं पर ही पूर्णतः आश्रित रही। रेखाओं का भारतीय कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्वीय कला में खासकर रेखाओं का एक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल रेखाओं को किया गया और अभिव्यक्ति के लिए रेखाओं को एक सशक्त रूप से चुनाव किया गया कि रेखाएं अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण कारक चित्रकृति में सिद्ध होती हैं। रेखाओं का जो महत्व है वह प्रागैतिहासिक काल की कला से लेकर आज तक निर्बाध रूप से स्वयं सिद्ध है। रेखाओं का जो प्रभाव है वो उनकी गति से है, उनके आकार से है, उनके प्रारूप से है। सीधी या टेढ़ी रेखाएं या आड़ी तिरछी रेखाएं, इन सब का एक, या कटी फटी रेखाएं, इन सब का एक अलग अलग प्रभाव होता है। रेखाओं की जो प्रखरता और चमक जहाँ स्पष्टता, दृढ़ता, सामीप्य इत्यादि प्रकट करती है, वहीं कोमल एवं मध्यम रेखाएं सुकुमारता, मृदुता व दूरी इत्यादि के भाव को प्रकट करती हैं। साथ ही अस्पष्ट और टूटी फूटी रेखाएं कमजोरी तथा अति दूरी के भाव को लिए होती हैं। रेखाओं के जो सामान्य प्रभाव होते हैं, जिनका संबंध हमारी मनोदशाओं व संवेदनाओं से अवश्य होता है, और चित्र रचना में कलाकार इन रेखीय गुणों का लाभ अवश्य उठाता है। सामान्यतः जो रेखाओं के प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। पहले है सीधी खड़ी अथवा लंबवत रेखा। यह जो सीधी खड़ी रेखा है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन करती है और हमेशा ऊंचाई का प्रतीक होती है। यह विश्राम, निश्चलता, स्थिरता नहीं, सीधी जो लंबवत रेखा है वो गौरव, शक्ति, स्थायित्व, शाश्वतता, शांतचित्तता व आकांक्षा इत्यादि का प्रतीक है। यह हमेशा वर्टिकल रेखा, खड़ी रेखाएं हैं जिनसे स्थिरता और शाश्वतता का भाव स्पष्ट होता है। सीधी पड़ी या क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखाएं विश्राम, निश्चलता, निर्जीवता, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन को व्यक्त करती हैं। ये रेखाएं आधार रेखाओं होती हैं और एक तरह से सीधी पड़ी हुई, या इनको आड़ी रेखाएं भी आप कह सकते हैं। तीसरा है कर्णवत रेखाएं। ये रेखाएं तिरछी रेखाओं के समान होती हैं, अतः इन्हें कर्णवत रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं नाटकीयता या प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता इत्यादि को व्यक्त करती हैं। और जो कर्णवत या तिरछी रेखाएं होती हैं वो धरातल से एक कोण बनाते हुए प्रतीत होती हैं, अतः ये कर्णवत रेखाएं हैं। कोणीय रेखाएं असुरक्षा, स्पष्टता, व्याघात, व्याकुलता, संघर्ष इत्यादि को व्यक्त करती हैं। एक पुंजीय रेखाएं स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा और लवलीनता और प्रसार इत्यादि को व्यक्त करती हैं।
जो एक पुंजिया रेखाएं हैं वो एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ प्रसारित होती हैं, अतः इन्हें एक पुंजिया रेखाएं कहा गया। और एक पुंजिया रेखाएं स्वदेश प्रेम और प्रसाद का भी प्रतीक हैं। चक्राकार रेखाएं, ये जो एक बिंदु से प्रकट होकर के उसके चारों तरफ चक्राकार रूप में घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं, अतः ये रेखाएं चक्राकार रेखाएं कहलाती हैं। इनमें उत्तेजना, शक्ति, गति का भाव छुपा होता है। साथ ही प्रवाही रेखाएं, ये गतिशील रेखाएं हैं जो चित्र में लयात्मकता का संचार करती हैं। गति, लावण्य, माधुर्य इत्यादि प्रवाही रेखाओं के अंतर्गत के प्रभाव हैं। लयात्मकता व प्रवाह युक्त रेखाएं जैसे नदी की प्रवाह युक्त व लयात्मक रेखाएं इसके अंतर्गत आती हैं इत्यादि। इस तरह से रेखाएं सामान्यतः 7 प्रकार की मानी गई: सीधी खड़ी अथवा लंबवत रेखा या वर्टिकल रेखा, सीधी खड़ी या क्षैतिज रेखा जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, तीसरी तिरछी अथवा कर्णवत रेखा, चौथी कोणीय रेखा, पांचवी एक पुंजीय रेखा, छठी चक्राकार रेखा और सातवीं प्रवाही रेखाएं। इस तरह से कलाकार अपनी कलाकृति में इन अलग अलग प्रकार की रेखाओं का प्रयोग कर अपनी कलाकृति के भाव को, जो अभिव्यक्ति है, उसको इन रेखाओं के माध्यम से अपने विषय के अनुरूप रेखाओं का चुनाव कर अभिव्यक्ति को सार्थक करने का महत्वपूर्ण प्रयास कलाकार करता है। रेखाएं, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा, रेखाएं भारतीय कला में जो चित्रकला है उसमें अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई हैं और मानी गई हैं। चित्रकला की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने में भारतीय कलाकारों ने रेखाओं को सर्वाधिक महत्ता दी है और ये रेखाएं अलग अलग भाव, दुख, सुख, उत्साह, उल्लास, आनंद, वीर, शांत, इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रयोग की गई। इस तरह से हम देख पाते हैं कि किस तरह से रेखाएं धरातल पर एक बिंदु का जो क्रमिक और अबाध योग है, बाधा रहित निर्बाध योग है बिंदुओं का, उससे रेखाओं का निर्माण होता है। और किस तरह से रेखाएं अपनी गति के आधार पर, गतिमयता के आधार पर और उन प्रभाव के आधार पर इनके रेखाओं के भेद किए गए। और ये सामान्यतः जो रेखाओं का जो विभाजन है, उनकी गति और प्रभाव के आधार पर उनको विभाजित किया गया, जो मुख्यतः 7 तरह का है: सीधी लंबवत या सीधी खड़ी रेखा, सीधी पड़ी हुई या क्षैतिज रेखा, तिरछी अथवा कर्णवत रेखाएं, कोणीय रेखाएं, एक पुंजीय रेखाएं, चक्राकार रेखाएं और प्रवाही रेखाएं। ये रेखाओं का जो 7 तरह का विभाजन किया है वह रेखाओं की गति और प्रभाव को अंकित करता है। इन गति और प्रभाव को आधार मान करके रेखाओं का यह विभाजन एक सार्थक है और ये रेखाओं की गति के आधार पर ही रेखाओं का प्रभाव सुनिश्चित होता है। गति के आधार पर ही रेखाएं अलग अलग प्रभाव लिए होती हैं। कलाकार अपनी जो कलाकृति है उसकी विषय वस्तु के आधार पर अपनी रेखाओं का चयन करता है और एक विषय की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है। और कलाकार की अभिव्यक्ति की सार्थकता उतनी ही स्वयं सिद्ध है यदि कलाकार ने अपनी अभिव्यक्ति में अपने विषय अनुरूप रेखाओं का चुनाव किया है और उनका सही इस्तेमाल किया है या उपयोग में लाए हैं वो उन रेखाओं को सही ढंग से, तब कलाकार की अभिव्यक्ति एक तरह से जीवंत हो पाएगी और भाव से युक्त होगी
और वह अधिक से अधिक सहृदय रसिकों का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ होगी। इस तरह से हम जान पाते हैं कि कला के अंतर्गत रेखाओं का महत्व, रेखाएं एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विद्यमान हैं और वो प्रथम तत्व, कला का जो प्रथम तत्व है, कला के चित्रकला के तत्व है, उसके अंतर्गत रेखा एक तरह से प्रथम तत्व के रूप में अपना अस्तित्व रखती है। और रेखाएं प्रारंभ से लेकर आज तक चित्रकला का अभिन्न अंग बनी हुई हैं और यह एक सार्वभौमिक तत्व है कि वो हमेशा चित्रकला को जीवंतता देने के लिए रेखा तत्व हमेशा अपना महत्व सिद्ध करता है।